सेवा समिति द्वारा दशहरा पर्व पर बच्चों का स्टार्टअप होगा मेले का मुख्य आकर्षण। ज्ञान और बुद्धिमत्ता की होगी आजमाइश। मेरा नाम मुस्कान मेहरोत्रा है। ये जो आप मेला लगने जा रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे, इसकी विशेषताएं क्या रहेंगी? और जैसे कि पता लगा कि बच्चों ने इस बार कमान संभाली है, तो उसका क्या मोटो है? एक मिनट इसके बगैर बोलो। तो हम 12 तारीख को स्टार्टअप मेला लगा रहे हैं। बेसिकली हमारा इम्पोर्टेंट स्टार्टअप मेला को जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने डांडिया, सिंगिंग, फैंसी ड्रेस और डांस भी रखा है। कल हम एक स्कूल में गए थे स्टार्टअप समझाने। स्टार्टअप एक बिज़नेस होता है, जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट्स होलसेल से 5 रुपीज़ का खरीद रहे हो, यहाँ पे जब बिज़नेस कर रहे हैं वही चीज़ आप 10 रुपये की बेच रहे हैं। तो हमने ये सब एग्जाम्पल कल आधारशिला स्कूल में रखे थे, तो वहाँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा बहुत बच्चे खुश भी होते हैं। बेसिकली हम फ्यूचर के लिए बच्चों को रख रहे हैं कि बिज़नेस सिखाएंगे, फ्यूचर के लिए सिखाएंगे, तो बच्चे आगे जाकर इसका बहुत इम्पोर्टेंस रहेंगी बच्चों को। आप जो स्टार्टअप जो लगा रहे हैं वो होममेड होंगे या परचेजिंग के होंगे? ये दोनों तरीके के स्टार्टअप होंगे, होममेड भी होंगे, परचेजिंग भी होंगे। और कितने बच्चे लगभग आपके साथ हैं? अभी तक तो हमारे साथ 40-50 बच्चे हो गए हैं, और अभी आधारशिला से भी नेम्स आएंगे, हो जाएंगे बच्चे अच्छे खासे। स्टार्टअप के अलावा क्या क्या रहेगा मेले में? स्टार्टअप के अलावा डांडिया रहेगा, डांस रहेगा, सिंगिंग कंपटीशन और फैंसी ड्रेस के बच्चे भी रहेंगे। किसी और सर, सर्वप्रथम आपका नाम और पद नाम भी जानना चाहेंगे। मेरा नाम मुनीश कुमार पांडे एडवोकेट है, और मैं यहाँ पर गणेश मित्र के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ, और यहाँ पे नाथ नगरी के राजा सेवा समिति रजिस्टर्ड का सदस्य हूँ। यहाँ पे नाथ नगरी राजा सेवा समिति काफ़ी 12 सालों से लगभग ये कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं कि बच्चों का कैसे प्रोत्साहन हो, बच्चे आगे कैसे बढ़ें, हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म और उनके प्रति किस तरीके से जागृत करें। इसी क्रम में हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, और अभी गणेश उत्सव 7 से लेकर 17 सितंबर तक मनाएगा। उसमें भी बच्चों को प्रोत्साहन करते हुए सारे कार्यक्रम रखे। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर रावण का दहन, जो कि नवमी के बाद दशहरे के दिन किया जाएगा, और साथ में बच्चों के प्रोत्साहन के लिए स्टार्टअप मेला, जो बच्चे अपने आप ही स्वयं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको किस तरीके से बढ़ना है भविष्य में और किस रूपरेखा के साथ अपने जीवन को आगे चलाना है, उसके लिए हम इस कार्यक्रम को नियोजित कर रहे हैं। और इसमें बच्चे स्वयं अपने स्टॉल्स लगाएंगे, और बच्चों के स्टॉल्स के अंदर हम ये भी देखेंगे कि समाज में किस तरीके से उसकी जागृति हो रही है। और ये सारे कार्यक्रम, उसके साथ बच्चों के जो प्रोग्राम हैं, डांस कंपटीशन जो हुए, उन्हीं के उसमें सिंगिंग का और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में फैंसी ड्रेस आदि का प्रोग्राम भी यहाँ पे रखा गया है। कितने वर्ष हो गए इस मेले को? इस मेले को लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं, और ये लगातार हमारा चलता आ रहा है। इसमें सारे ही समुदाय के हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं वो सम्मिलित। कहाँ लगाया जाएगा ये मेला? ये मेला श्री दुर्गा जी धाम बिहारीपुर खतियान चौक में मंदिर शिव शक्ति पे लगाया जाएगा। यहाँ पे रावण के, जिसमें हम किस तरीके से अच्छाई को प्रदर्शित किया हमारे भगवान राम ने, और एक कार्यक्रम उसी उपलक्ष्य में रखा जा रहा है कि अच्छाई की विजय बुराई पे कैसे हुई है, उसके लिए बच्चों में जागृति करते हुए बच्चों से उसी के संबंध में प्रश्नों को भी पूछा जाएगा जो हमारे इस संस्कृति से संबंधित हैं, जिससे उन्हें इसका ज्ञान हो कि हमारी रामायण, हमारे महाभारत, हमारे ग्रंथ कैसे हैं। प्रतीकात्मक होगा, जो हमारे पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंसा हो रही है, उसके लिए एक प्रतीकात्मक रावण के पुतले का जो दहन होगा, तो अब की बात वही सबसे बड़ी वो होगी कि हम उसका जो है पुतला जलाएंगे, और ये प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में देखा जाएगा। दशहरे मेले का क्या नाम है? नाम बता दीजिए सर पहले। मैं इंद्रदेव त्रिवेदी जी, यहाँ का सदस्य हूँ मैं। ये जो हमारा 12 तारीख को स्टार्टअप मेला लग रहा है जी, इसके 3 बिंदु जो हैं वो बिल्कुल खास हैं। एक तो बच्चों में हम लोग एक स्वावलंबन की भावना जो है पैदा करना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, स्टार्टअप मेले के माध्यम से, जैसा कि जो पूर्व में बताया भी गया है। और दूसरा जो इसका मुख्य
बिंदु है वो हम जो हमारा दशहरे पे रावण यहाँ पर पुतले के रूप में आएगा, तो बच्चों में हम ये भावना पैदा करना चाह रहे हैं प्रतीकात्मक कि कैसे एक बुराई को दूर किया जा सकता है। क्यों हम लोग हर साल इसको लगाते हैं, ये बच्चों को हम लोग उसमें समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारा जो ये पत्र है इसमें एक बौद्धिक प्रश्नोत्तरी भी बच्चों से पूछी गई है, जानकारी प्रश्न तैयार किए गए हैं जिसमें बच्चों से कुछ प्रश्न करे जाएंगे ताकि वो अपनी भारतीय संस्कृति को जान सकें। हम ये भावना बच्चों में उनके प्रारंभिक जीवन से ही भरना चाह रहे हैं ताकि वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सकें। तीसरी बात जो इसमें रखी गई है कि हमारे पूरे संसार में जो विभिन्न देश हैं, बहुत सारे देशों में आपने देखा होगा कि हिंदुओं पर तरह तरह के बेवजह के अत्याचार हो रहे हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी हो रही है, मंदिरों का नुकसान हो रहा है। तो हम ये लोगों में एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जितना ये हमारा समाज एकत्रित होगा, जितना हम लोगों में सौहार्द की भावना पैदा कर पाएंगे, तो ये काम बच्चों से ही ज़्यादा होगा। तो ये भावना बच्चों में भी पैदा करना चाह रहे हैं कि वो जब वो बड़े होकर समाज में जाएं तो अपनी एक भावना वो लेकर जाएं कि कैसे सारे समाज को एकत्रित किया जा सकता है और एक अच्छे नागरिक वो स्वयं भी बन सकते हैं और लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। तो ये प्रतीकात्मक हमारा मेला जो है लगने वाला है 12 तारीख। ठीक।